Good afternoon, sir. 13 students are being present. Okay, chalo, very good. अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैर सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मिस कर रहे सर आपको। मिस क्या कर रहे बोले? सर। क्या बोल रहे कि मिस कर रहे हैं सर आपको, बोल रहा हूँ। बच्चे मिस कर रहे बोल रहे। Good afternoon, dear students. Welcome back. As we have been discussed yesterday with Ali sir that today we are going to start with the basics and complete first year करेंगे हम लोग first एक 70 hours या 75 hours के अंदर। उसके बाद then we'll try to go for the second year syllabus part affiliation. तो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स के साथ। उसके बाद विल ट्राई टू एंटर इनटू द वेक्टर्स, फिर उसके बाद मोशन इन 1D और उसके हिसाब से हम लोग का शेड्यूल हो जाएगा। शायद शेड्यूल भी आप लोग को डिटेल में भेजा गया होगा। एंड मेक श्योर दैट ऑल द LT स्टूडेंट्स एंड ऑल द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स मेक श्योर दैट डोंट अननेसेसरली गेट डिबेट योरसेल्फ बाय डूइंग अननेसेसरी क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस हम लोग दे रहे हैं या जितना भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है एटलीस्ट लेवल 1 लेवल 2 तक का आप लोग क्लियर कर लीजिए, विद डिटेल एनालिसिस करिए एंड डोंट अननेसेसरली गो फॉर योर हायर लेवल एट दिस टाइम बिकॉज हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो आप लोग मैक्सिमम एनर्जी आप अपने कॉन्सेप्ट पे डेवलप करने की कोशिश करिए और रिप्रोडक्शन पे प्रोड्यूस कर लिए बेसिकली कि हाउ फास्ट यू कैन रिप्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स एंड एज वेल एज ऑफ योर फॉर्मुलास, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक्स होता है वो कंपलसरी याद रखना है। बेसिकली क्वाड्रिक इक्वेशन का एप्लीकेशन कंपलसरी याद रखना है और हाउ टू अप्लाई द अलजेब्रा, ये वगैरह चीजें हैं जो कंपलसरी आपको कंपलसरी लेके चलना है व्हाइल डूइंग द टॉपिक्स लाइक काइनेमेटिक्स पार्ट एफिलिएशन। वैसे भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर यानी 2020 का अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर देखें तो काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चन था दैट वाज डायरेक्टली बेस्ड ऑन एन इक्वेशन। जनरली वैसा होता नहीं है बेसिकली, तो थोड़ा नहीं थोड़ा तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है वेक्टर्स वगैरह में। But anyhow, we'll get some time direct questions. That is also good option right now. But trigonometric application हो या maybe basic mathematics application है compulsory required होता है basically. So make sure that you try to make yourself the very clear in your basics and make sure that whatever the material you have been following, make your concepts clear and make level 1, level 2 to be done on your own n number of your times. लेवल 1 लेवल 2 का करने का रीजन यही है कि इजी क्वेश्चंस रहते हैं। इजी क्वेश्चन का मतलब क्या है, मतलब जब आप कर रहे हो तो उस टॉपिक का रिवीजन आप लोग जल्दी कर सकें, सो दैट यू कैन रिकलेक्ट द फॉर्मुलास आल्सो वेरी इजीली। वंस यू आर वेरी परफेक्ट विद दैट पार्ट, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है देन यू गो फॉर योर लेवल। वरना आप लेवल 1 लेवल 2 भी अगर फिजिक्स का कर रहे हो नीट के लिए इजीली यू कैन क्रॉस 120। अगर आप 120 क्रॉस कर रहे हो बेसिकली एंड यू आर क्रॉसिंग 130 और 140 इन योर केमिस्ट्री एंड गुड स्कोर इन 340 और मे बी 320 in your bio, then obviously you will be becoming a doctor. Don't unnecessarily make yourself panic by doing very large number of your problems in a given topic and waste your time. अब यहाँ पर वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है। जैसे चैप्टर्स हम लोग दे रहे हैं बेसिकली 2-2 3-3 दिन में अपने को चैप्टर्स होते चले जाएंगे। यानी जिस दिन में आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वही दिन में अगर आप लोग अपना टॉपिक खत्म कर ले तो ही आपको यूज होगा, वरना आपका बर्डन बढ़ते जाएगा कि अरे मेरे को फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है। वैसा नहीं, अगर आज स्टार्ट हो रहा है 1 या 2 दिन हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली विल ट्राई टू एंटर इनटू योर चैप्टर्स लाइक वेक्टर्स, उसके बाद मोशन इन 1D। ठीक है ना। चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं विद बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ लेक्चर। सो देख लिए I'll try to share right now here. Yeah. पेन पेपर ले लेते हैं। चलो start with the today's session of a class beta, basic mathematics in physics. Basic mathematics in physics.
ठीक है. So we are talking about your basic method. फर्स्ट में हम लोग जाते हैं quadratic equations. So we'll talk about your quadratic equations. I hope everyone has remembered equation है, तो याद होगा सभी को. बेसिकली इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए? a into x square plus of e or bx plus c must be equal to 0. If any equation is in the form of x square plus bx plus of e or c is equals to 0, इसके हम लोग दो वैल्यूज निकाल सकते हैं by using the formula x is equals to minus b plus or minus under root of your b square minus 4 into your ac divided by your 2 into your a. समझना, इस टोटल वैल्यू को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं. सो इसको हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं बेसिकली. सो अंडर रूट ऑफ योर डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, या लेसर देन 0 हो सकता है, एनीथिंग. तो अगर हम लोग को दो वैल्यूज ऑफ योर इक्वेशन निकालना है, सो आई कैन यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू योर माइनस b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इनटू योर a. मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं. बेसिकली x स्क्वायर प्लस 4x minus of your 5 is equals to 0. Maximum power of the x will be 2 बेटा. इससे ज्यादा नहीं होगा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा. तो मैक्सिमम पावर ऑफ x शुड बी ओनली द 2. तो अब इसके अंदर a की वैल्यू बताओ बेटा क्या क्या है जल्दी से. यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो इसमें a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई, कंपेयर दिस वन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो b की वैल्यू हो गई 4 और c की वैल्यू जो है c की वैल्यू हो गई यहाँ पर माइनस ऑफ योर 5. अब x की वैल्यू निकालो इसमें से. x इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर b स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर इज नथिंग बट ऑफ योर 16 माइनस दिस वन इज नथिंग बट 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1 इंटू c की वैल्यू है माइनस 5 डिवाइडेड बाई योर 2 इंटू योर 1. यानी x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर, ये हो गया 16, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस और माइनस से प्लस 4 इंटू 5, ये हो जाएगा प्लस 4 5 कितना हो जाएगा बेटा? 16 है, 4 5 20, 20 प्लस ऑफ ईयर हो गया 4 5 20 डिवाइडेड बाई ईयर 2. सो ये हो गया मेरा 36. तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी देखो जल्दी से. x इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ ईयर 36 डिवाइडेड बाई 2. यानी ये हो सकता है मेरे पास माइनस 4 प्लस आर माइनस रूट 36 इज नथिंग बट 6 डिवाइडेड बाई 2. यानी x की वैल्यू हो गई माइनस 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो गया माइनस 5. और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x व्हिच आर पॉसिबल राइट नाउ फॉर मी? माइनस 5 और 1. ये हो सकता है अपना आंसर. क्लियर है? क्लियर है, isn't it? So quadratic equation में हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली we need to remember always, because kinematics में रेगुलरली हम लोग जो प्रॉब्लम्स करते हैं तो इक्वेशन यूज होता है बेसिकली, तो इसको हम लोग याद रखना है. बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0. सो x, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? x वी आर हैविंग टू अननोन्स, सो वो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ योर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. एक एग्जांपल ले लिया, सो वी हैव गॉट एन एप्लीकेशन रिलेटेड टू फॉर दैट वन बेसिकली. So I hope you got an idea how to apply this one. इसका हम लोग इसका एप्लीकेशन हम लोग फिजिक्स में करेंगे when we come across a topic called as of your kinetic theory, sorry kinematics पार्ट के अंदर. अब उसके बाद हम लोग एक बात करेंगे इसके अंदर जो रेगुलरली हम लोग को kinematics में भी यूज होता है, that is known as of your arithmetic progression. arithmetic progression यानी इसको हम लोग AP बोलते हैं, arithmetic progression, which is also called as of your AP. सिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है याद है किसी को? एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी डिफरेंस इज ऑलवेज क्या हो जाएगा? डिफरेंस इज बिटवीन राइट नाउ 1 बाय ए, इसका डिफरेंस जो हो जाएगा ना सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय योर, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बेसिकली क्लियरली. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बेसिकली इन योर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव terms
is constant. Two consecutive terms is constant, and this difference is what? Some constant divided by your ये part of relation. यानी जो भी constant हो जाएगा basically वो constant होगा by your record. This difference is your sum, say for example common difference हो जाएगा. मान के चलो sum k by a. Some constant divided by your a is your common difference. Is your common difference. ठीक है? In arithmetic progression, difference of any two consecutive terms is always constant. Then how do you calculate the sum of your n terms, beta? Sum of n terms. Sum of your n terms of your arithmetic progression AP. So will be equal to how much for me? Sn is equals to n divided by 2 into ये हो गया 2 into your a plus ये हो जाएगा n minus 1 into your d. So this is your standard formula you need to remember in the arithmetic progression. Sn is equals to your n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn क्या represent कर रहा है कोई बता सकता है बेटा? Sn is nothing but of your sum of your n terms, sum of your n terms in your arithmetic progression AP के अंदर. उसी तरह से n क्या represent करेगा? n is nothing but of what? Number of terms. जितने भी इसमें terms रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? Number of your terms. और ये क्या represent करेगा? ये is nothing but of your first term. ये is nothing but of your first term. और d हो जाएगा your common difference. d is nothing but of your common difference. ये electrostatics में बहुत ज्यादा यूज होता है when the charges consecutive charges रख रहा है in the series or maybe in the y-axis or x-axis वगैरह के condition में. So sum of your n terms in your arithmetic progression is calculated by the formula Sn is equals to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. When n is nothing but number of terms, Sn is nothing but sum of your n terms in arithmetic progression. A is the first term and d is your common difference. D is your common difference. मान के चलो कि example ले रहा हूँ basically. Find the value of मान के चलो 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus so on up to your मान के चलो some 50 terms दे रखा है. मान के चलो up to 50 terms. अब बताओ sum of your n terms कितना हो जाएगा? Sum of your n terms कितना हो जाएगा? Sum of your n terms is equals to total number of your terms कितना है? This will be equal to how much for me? 50 divided 15 by your 2 into ये हो जाएगा 2 into ये क्या है बेटा यहाँ पर? A is nothing but first term. इसमें first term कितना है? 2. So it is nothing but of your so 2 into 2 plus ये हो जाएगा 50 total number of terms minus 1 into common difference. बताओ इन दोनों का common difference कितना है? 2. इन दोनों का common difference 2. इन दोनों का common difference 2. So सभी का common difference हो गया मेरे पास 2. So ये हो गया into 2. क्लियर है सभी को? तो ये बन गया कितना? 5. तो सर ये हो गया 25. ये हो गया 4. So this one is 4 plus 5 minus 1 is nothing but how much per me? 49 into 2 कितना हो जाएगा? 98. तो ये बन गया मेरे पास nth term is equals to 25 into तो this one is 48 plus 4 कितना? 102. तो ये बन गया मेरे पास 102. Sn is equals to 25 into 102. So nth term Sn कितना आ जाएगा? 25 into 102 कितना आ रहा है देखो? 2550. यहाँ पर 1 ये हो गया 10 to 4. तो ये बन जाएगा 2550. This is the Sn का फॉर्मूला अप्लाई करने आ गया देखो सभी को. Find the value of your 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus up to 50 terms तक अगर वैल्यू निकालना है तो sum of your n terms in the arithmetic progression कितना हो जाएगा? 2500 क्योंकि सभी के बीच में कॉमन रेशियो जो है कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा. सो 4 and 2 के बीच में कॉमन रेशियो 2 है, 6 and 4 के बीच में कॉमन रेशियो 2 है, 8 and 6 के बीच में कॉमन रेशियो 2 है, सभी के बीच में कॉमन रेशियो 2 है, कांस्टेंट है. सो आई विल बी अप्लाइंग योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये क्लियर है बेटा सभी को? क्लियर है? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है बेटा फॉर्मूला? Yes sir. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स अगर कांस्टेंट है तो उसका n टर्म्स कैसा निकालेंगे? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into your d. Sn is nothing but of your sum of your n terms in AP.
n is your number of terms, a is your first term and d is your common difference. ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट वन कर लेते हैं जल्दी से, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अगर ये रात के 1 बजे भी उठा के पूछे ना तो आप लोग तक बोल के इसके फॉर्मुलेस बोलना, उतना परफेक्ट होना. फिर बाद में जब क्वेश्चन करते खुद जीपी आया एपी आया तो आप लोग किताब पलटा के नहीं सर मुझे फॉर्मूला भूल गया, वैसे वाले कंडीशंस नहीं करना है. फिर बेसिकली तो जो भी करना है यहीं पर ही परफेक्ट पढ़ लो, फिर ऐसा पढ़ो कि फिर मुझे बाद में फिर बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े. सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है देखो बेटा, इफ रेशियो ऑफ टू consecutive remains same, then sum of infinity terms or sum of your infinite terms of geometric progression is given as, देखो, s infinity is equals to a by 1 minus of your r. Clear? So ratio of any two consecutive terms, the ratio of your any two consecutive terms are the constant है, then sum of your infinite terms of your geometric progression is given by s infinity is equals to your a by 1 minus of your r. तो यहाँ पर r जो वैल्यू है ना, where यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, where small r is lesser than 1 and a is nothing but what beta, a is nothing but of your first difference, a is nothing but what for me, first difference होगा. और small r क्या हो जाएगा बेटा, small r is known as of your common difference, this one is known as of your common difference, this will be equal to your common difference. तो ये क्या है, फर्स्ट डिफरेंस, यानी जो भी टर्म्स का सीक्वेंस दिया उसका फर्स्ट डिफरेंस लिखना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r. r1 is nothing but what beta, common ratio, and where r should be lesser than 1, then only this formula will be applicable. AP में क्या था देखो, सम ऑफ योर टर्म्स जो हो रहा था ना, बेसिकली इट वाज गोइंग अप टू द कंडीशन, यानी सीरीज में जा रहा था 1 2 3 4 5 गो ऑन. और यहाँ पर जो हो रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, इट इज अ ratio of any two consecutive terms is remaining same, then sum of your infinite terms of your geometric progression is given as s infinity is equal to a by 1 minus r, where r should be lesser than 1. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल आर क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा. मान के चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, आप लोग को आइडिया आ जाएगा. यहाँ पर find the value of यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on up to, मान के चलो ये इंफिनिटी तक जा रहा है. तो इसको सिंप्लीफाई करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज. कितना हो जाएगा बताओ, r कितना है पहले निकालो, कॉमन डिफरेंस 1 plus 1/2 कितना हो जाएगा 1/2. कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, कैसे निकालेगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो गया कितना 1/2 कॉमन रेशियो. क्लियर है? सो s इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 1/1 minus 1/2, तो ये हो गया कितना 1/1 minus 1/, कितना हो जाएगा 1/2, तो ये हो गया 2. सो 2 इसका आंसर. क्लियर है? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. पक्का? Yes. क्लियर है? Yes, I sir. hope everyone got an idea how to calculate the values of your geometric progressions and as well as of your Yes, sir. arithmetic progression part के लिए. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, जल्दी से क्या क्या करें हम लोग. बेसिक मैथमेटिक्स का इक्वेशन लीजिए. अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में ax square plus bx plus c is equal to 0, then x will be equal to minus b plus r minus under root of b square minus 4ac divided by 2a, where a represents your first terms, right, b is your second term and c is nothing but of your constant part जो भी हो रहा है. तो उसका एक प्रॉब्लम ले लिया हम लोग. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे arithmetic progression which is known as AP. In arithmetic progression, difference of any two consecutive term is always here,
कांस्टेंट एंड दिस डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस जो भी निकाल रहे हैं हम लोग उसका nth टर्म कैसे निकालेंगे? Sn is equals to n by 2 into 2 by a plus n minus 1 into d. Sn is known as sum of your n terms of arithmetic progression. N is number of term, a is your first term and d is your common difference. एक क्वेश्चन ले लिया, so got an idea how to do that one. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में. ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है? रेशियो ले रहे हैं. वहां पर डायरेक्टली सीरीज ले रहे थे, यहाँ पर रेशियो ऑफ द सीरीज. If the ratio of any two consecutive term remains same, then the sum of your infinite terms of a geometric progression is given as S infinity is equals to a by 1 minus r, where a is your first difference and r is your common difference part of relation. So उसके हिसाब से हम लोग एक एग्जांपल भी करेंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Clear. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक चले जाते हैं जल्दी से. That is about your binomial theorem. बाइनोमियल थ्योरम. एक्चुअली हम लोग और डिटेल बोल सकते हैं, लेकिन रिपीटर्स के लिए और ऑलरेडी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं. जितना भी रिक्वायरमेंट है अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उतनी नॉलेज हम लोग लेके चलते हैं. बेसिकली ये वाला अजम्पशन भी अपने को बहुत ज्यादा यूज होता है काइनेमेटिक्स में और ग्रेविटेशन वगैरह के चैप्टर्स में. बेटा हम लोग क्या बोल रहे हैं? देखो बाइनोमियल में 1 प्लस मान के चलो सम x टू द पावर ऑफ योर n है. This can be written as of your 1 plus of your n into your x, provided x is very small. Mod of your x is, if it is very lesser than 1, then I can use this application of your formula. 1 plus x to the power of your n is equals to your 1 plus n into x, where mod of your x is lesser than, very lesser than of your 1. ठीक है, ये जो है ना फर्स्ट टर्म. ठीक है, so whatever may be the value of n here, whatever may be the value of your n. n क्या हो सकता है? n नेगेटिव भी हो सकता है, n पॉजिटिव भी हो सकता है और n ए फ्रैक्शन भी हो सकता है. n can be a fraction, n can be a negative और n can be a positive, कुछ भी हो सकता है. 1 plus x to the power of your n will always be equal to how much for me? 1 plus जो भी पावर है, पावर को लेके आके n से मल्टीप्लाई कर दो, provided x is very lesser than of your 1. x is very lesser than of your 1 part of relation. देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करा लेता हूं मैं. बेसिकली मान के चलो रूट 1.5 निकालना है मुझे, तो कैसे लिखूंगा मैं? ये 1.5 टू द पावर ऑफ 1/2 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है ना. इसको कैसे अप्लीकेट कर ले सकता हूँ? देखो इसको अगर मैं स्टिल सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1 प्लस 0.5 टू द पावर ऑफ योर 1/2. ये जो एक यहाँ पर 0.5 की वैल्यू है, दैट इज लेसर देन 1 ही है ना. ठीक है ना. सो दैट शुड बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 1 प्लस जो भी पावर है यहाँ पर लेके आ ले सकता हूँ 1/2 इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 0.5. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4, बिकॉज 0.5 इज ऑल्सो 1/2. 1 प्लस 1/2 तो कितना बन जाएगा? देखो दिस कम्स आउट फॉर मी 1.25, 3/4. ठीक है ना. रूट 1.5 की वैल्यूज, अने ऐसे वाली रूट्स निकालने के लिए हम लोग ऐसा वाला मेथड यूज करते हैं और बहुत आसान से हो जाएगा. थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो तो आराम से निकल जाएगा. बेसिकली समझ में आया सभी को कैसा करना है? और एक क्वेश्चन दे देता हूँ, देखो आप लोग को और क्लैरिटी आ जाएगी. और सेकेंड क्वेश्चन ले लो. इस पे मान के चलो रूट ऑफ योर 0.98 निकालना है मुझे. 0.98 निकालना है. और एक बार लिख देता हूँ, 0.98 की वैल्यू कितनी होगी? इसको जल्दी से बताओ, कोई कर सकता है? जल्दी से इसको कैसे लिखता हूँ बेटा? 1 माइनस, दिस विल बिकम फॉर मी 1 माइनस 0.02 टू द पावर ऑफ 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.98 टू द पावर 1/2 ना. तो 1 में से अगर 0.02 निकालो तो 0.98 आ गया. सो इट इज 1 माइनस 0.02 टू द पावर ऑफ 1/2, यानी ये हो गया 1 माइनस टू द पावर जो भी है ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो. दिस वन इज 2 डिवाइडेड बाय योर 100. 0.002 मतलब 2 बाय योर 100. ये 2 और ये 2 चले गया, ये बन गया मेरे पास 1 माइनस 1/100. 1/100 मीन्स 0.01, यानी 1 माइनस 0.01 मतलब कितना? 0.99. तो इसका आंसर ही हो गया. रूट 0.98 की वैल्यू कितनी आ रही? 0.99. आ गया सभी को? आ गया? Yes, sir. Yes, sir. और एक बार ये भी ट्राई करो एक बार जल्दी से. रूट 42 इज इक्वल्स टू हाउ मच?
√42 इज इक्वल्स टू हाउ मच? जल्दी से बताओ, √42 कैसे कर सकते हैं? √42 विल बी इक्वल टू, √42 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? परफेक्ट स्क्वायर में लिख लो, 36 + 6 लिख लो, टू द पावर ऑफ योर 1/2, ये हो गया √2, 36 + 6 इज दिस वन। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो 36 टू द पावर ऑफ योर 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो हो गया 1 + 6 बाई, यहाँ पर हो गया 32 टू द पावर ऑफ 1/2। क्या किया मैंने? डिवाइड किया बाई 32, तो 36 टू द पावर ऑफ 1/2 बाहर आ गया, 1 + 6/32। तो ये हो गया मेरे पास 36 टू द पावर ऑफ 1/2 हो गया 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये हो जाएगा कितना बताओ जल्दी से? 6, ये हो जाएगा मेरे पास 1/6, ठीक है ना? सही हो रहा है? ये हो जाएगा 1/6, ये 36 है ना बेटा, 32 ना, 36 है, ये हो जाएगा 36 टू द पावर ऑफ 1/2 निकला, क्योंकि यहाँ पर 36 बाहर निकाला है ना, ये तो 36 ही आएगा। So this one is 36, 1 + 1/6 to the power of your 1/2. अब ये 1/6 is very lesser than 1, so I can write this term as right now something like this. So this one is 6 into, ये हो जाएगा 1 + 1/2 को अगर यहाँ पर ला रहा हूँ, 1/2 into 6, that is nothing but 2 × 6 = 12, ये हो गया 1/12. So this will become for me 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 12 प्लस ऑफ योर 1, तो ये हो गया 6 into 13 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 6 1 जा, दिस वन इज 6 2 जा, यानी 13 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2 6 जा मतलब 6.5, तो आंसर आ गया 6.5। आ गया सभी को? क्लियर है? √42 का वैल्यू कितना आ रहा है? √42 वैल्यू इज 6.5। बाइनोमियल एक्सपेंशन में निकाल रहा हूं बेटा, अगर आप लोग को दूसरे मेथड में भी अप्रोक्सीमेट लेके भी करना है तो कर सकते हैं, परफेक्टली चले जाके √45 करते हैं नियर बाई, तो उसके नीचे थोड़ा बहुत ऐसा होता है, बल्कि भी हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन बाइनोमियल अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं? दिस इज द वे हाउ डू वी अप्लाई द क्वेश्चन। आई एम हैविंग a value of 9 to the power of 1/3 is equals to how much? ये अपने को थर्मोडायनेमिक्स में टीवी टू द पावर ऑफ पावर ट्रांसफर करने के टाइम पे ऐसे वाले में कर नहीं सकते बच्चे, तो 9 to the power of 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही जल्दी से? नाइन टू द पावर ऑफ 1/3 कितना आ रहा है देखो जल्दी से बेटा? आ रहा बेटा? am I audible? Yes, sir. Yes, sir. चलो 9 to the power of 1/3 की वैल्यू बताओ कैसे करोगे जल्दी से? नियर बाय वैल्यू लिख देते हैं, 9 to the power of 1/3 कैसा हो जाएगा? 9 को कैसे लिख सकता हूँ बताएं? परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक में 8 + 1 लिख लो। 8 + 1/3। हाँ, 8 + 1 to the power of 1/3, और 8 को कॉमन कर लेके बाहर निकालो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा जल्दी। 8 to the power of 1/3 बाहर आ गया, ये हो गया 1 + 1/3 to the power of 1/3, तो ये हो गया 8 to the power of 1/3 मतलब कितना बेटा? 2 होता है ना, 2³ इंटू, ये हो गया 1 प्लस, यहाँ हो गया 1/3 इंटू, ये भी हो गया 1/3, ये कितना हो रहा है? 2³ इज नथिंग बट ऑफ योर 1/3, 1/8 है ना ये, सॉरी 1/3, और ये हो जाएगा 1/8, 8 कॉमन निकाले ना बेटा, तो ये हो जाएगा 8 मेरे पास, तो इट इज 2 × 1 प्लस पावर है नीचे आ जा रहा 1/3 इंटू 1/8, तो कितना बन रहा देखो बेसिकली, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस कितना रहा है 1 + 3 8, तो ये हो जाएगा 24,
इसका एलसीएम निकाल लो, सो 2 इंटू ये बन जाएगा एलसीएम 24 प्लस 1 ये हो जाएगा 25, सो इट इज 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24, यानी ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 12 जा, यानी ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 12, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? तो ऐसा हम लोग इसके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बी लिटिल बिट केयरफुल अबाउट सच टाइप ऑफ एन एप्लीकेशन, स्पेशली इन द थर्मोडायनामिक्स जब आएंगे तो जब आप लोग को इसका बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। सो बी लिटिल बिट केयरफुल टू द 9 टू द पावर ऑफ 2/3, 9 टू द पावर ऑफ 1/4 वगैरह के कंडीशंस में ऐसे वाले लेके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैं आप लोग को थोड़े प्रॉब्लम्स दे दूंगा बाद में, आप लोग उसको लेके थोड़ा प्रैक्टिस करो। जो भी नहीं आ रहा यू लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू। लेकिन यहाँ पर पहले बेसिक करवा दे रहा हूँ, सो दैट दिस आर द वे हाउ डू वी अप्लाई द बेसिक मैथमेटिक्स इन डूइंग द फिजिक्स पार्ट। जल्दी से हो गया सभी का? यस सर। हो गया बेटा? Yes, sir. क्लियर है? जी सर। कुछ डाउट्स? No, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक चले जाते हैं जल्दी से। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स, कॉन्सेप्ट ऑफ योर ग्राफ्स। ओके, कंडीशन नहीं है यहाँ पर, देखो इफ आई एम टेकिंग द ग्राफ राइट नाउ फॉर दिस वन, ये हो गया मेरे पास एक y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया Sir. origin। टेक एनी फंक्शन, मान के लो y इज फंक्शन ऑफ x, यानी जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x चेंज होगी वैल्यू ऑफ y भी चेंज होगी। सो इफ आई एम टेकिंग सम कर्व लाइक दिस, इन दिस लाइक दिस, इसके अंदर कोई भी एक दो Sir. पॉइंट्स। हाँ बेटा, आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लैग हो रही है। वॉइस भी सर। जी सर। वॉइस वॉइस और वीडियो लैग हो रहा है। अच्छा, बहुत लैग हो रहा है, एक मिनट देखता हूँ। जब से हो रहा था कि अभी हो रहा है? स्टार्टिंग से हो रहा सर। कोई बोलना नहीं था। अभी स्टार्टिंग में उतना नहीं हो रहा था। अब ज्यादा हो रहा था। एक मिनट, रिस्टार्ट कर लेंगे क्या सर? हाँ अभी क्लियर है बेटा? नहीं सर, आप लैग हो रहे सर। हमें ऑडिबल लैग हो रहा है अभी भी? हाँ सर। एक मिनट है, मैं बाहर आ जाऊं। रिस्टार्ट करेंगे सर? अभी भी लैग हो रही क्या? वॉइस क्लैरिटी है बेटा? जी सर। अभी है सर। अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही? क्लियर है अभी? यस सर।
चलो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ में देखो बेटा, अगर इफ आई एम टेकिंग द y एज ए फंक्शन ऑफ x, चलो मान के चलो आई हैव टेकन सम कर्व इन दिस वन, सो दिस कर्व के पोजीशंस मान के चलो, यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है मैंने, मान के चलो ये, और यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है मान के चलो b, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेसिकली यहाँ पर देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली, तो यहाँ से एक वर्टिकली आप ड्रॉप कर लो ऐसा, तो ये हो गया एक वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इजंट इट? तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसकी जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे जल्दी से देखो, इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी मेरे पास x1 और y1, और x की कोऑर्डिनेट है मेरे पास यहाँ पर x2 और एज वेल एज ऑफ योर y2, ठीक है ना? तो ये वैल्यू जो आएगी बेसिकली यहाँ से यहाँ तक की, तो देखो कितना आ रहा है बेसिकली, ये जो वैल्यू आ रही, दिस वन इज योर x2 माइनस ऑफ योर x1, और ये वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस ऑफ योर y1। तो इसका हम लोग स्लोप कैसे लिखते हैं? देखो बेटा, स्लोप विल बी इक्वल टू योर, स्लोप इज इक्वल्स टू योर tan थीटा, so that is equals to your vertical by horizontal, vertical क्या है यहाँ पर, y2 minus of your y1 divided by your x2 minus of your x1, यानी that one I can write it as of your delta y divided by your delta x, or else I can even write this one is equals to your dy divided by your dx. So slope is also represented by, that is equals to your tan theta, or that is equals to your dy by your dx, that is also represented by a term m. So these are the different terms by which the slope is being represented for your graph's condition. Clear है सभी को? So slope क्या है बेटी का? Slope is nothing but here tan theta, that is nothing but vertical divided by horizontal. जो भी टर्म वर्टिकल है उसको डिवाइड करो हॉरिजॉन्टल टर्म से, या वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर y और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है x। मान के चलो व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम a टू b, मेरे पास जब a था तो x कोऑर्डिनेट कितना था, x1, यहाँ पर जब चले जाऊंगा तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y2, ठीक है ना? x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ से यहाँ से कितना आ जाएगा, x2 माइनस ऑफ योर, ये हो गया x, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया y2 माइनस ऑफ योर y। सिंपल। तो स्लोप कितना हो गया बेटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, y2 minus of your y1 divided by x2 minus x1, or delta y by delta x is equals to dy by dx. So slope is nothing but equal to tan theta, and tan theta is nothing but equal to dy by dx, so that is equals to a. So everywhere whenever we draw the graph, we always take the slope by this one and try to simplify. Clear? Okay? Yes, sir. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा, और जब भी हम लोग एंगल ले रहे हैं बेटा, टी एंगल शुड ऑलवेज बी टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड स्लोप की जो थीटा रही थी, थीटा शुड बी टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी अगर ये मेरे पास ग्राफ y एक्सिस है एंड दिस वन इज अलोंग योर x एक्सिस, अगर मैं एक एंगल यहाँ पर ले रहा हूँ इस तरह से, तो ये जो एंगल बन रही है बेसिकली ये x एक्सिस से बननी चाहिए, एंड दिस शुड आल्सो बी समथिंग लाइक दिस ये एरो मार्क ऊपर जाना चाहिए, दिस विल बी थीटा। अगर कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसका स्लोप कैसे ड्रॉ करूंगा बेसिकली देखो, सो दैट स्लोप शुड ऑलवेज बी, ये अगर कर्व है वो पॉइंट पे टच करते हुए हम लोग इस पॉइंट को जो ड्रॉ करेंगे, दैट इज नोन एज ऑफ योर टैंजेंट। थीटा शुड ऑलवेज बी इन विच डायरेक्शन बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो y और x के अंदर ये अब मेरा कर्व है, एंड द एंगल व्हिच फॉर द स्ट्रेट लाइन आई एम टेकिंग विच डायरेक्शन बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है सभी को? यस सर। ये देखो इसके ग्राफ बताओ जल्दी से। अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ बेसिकली स्लोप, ये हो गया यहाँ पर a और ये यहाँ पर t है और यहाँ पर p है, तो इसका स्लोप बताओ कैसे लिखोगे बेटा? स्लोप विल बी इक्वल टू dp बाई dt। p क्या है यहाँ पर? मोमेंटम वर्सेस टाइम, सो इसका स्लोप कैसा हो जाएगा? dp बाई dt। अगर मैं आप लोग को ग्राफ ऐसा दे रहा हूँ बेसिकली, मान के चलो यहाँ पर एक हो गया y एक्सिस और x एक्सिस, y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है, तो इसका स्लोप कैसे लिखोगे बेटा? दिस स्लोप विल बी इक्वल टू योर dv बाई योर dt, दिस स्लोप विल बी इक्वल टू dv बाई dt। अगर मैं स्लोप ऐसा लिख रहा हूँ जल्दी से,
तो ये मान के चलो ये मेरा x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। x एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पर x, y पे x ले लिया और यहाँ पर मैंने t ले लिया। तो इसका स्लोप बताओ बेटा जल्दी से कैसे लिखोगे? सो स्लोप विल बी इक्वल टू योर dx by your dt। मान के चलो अगर ऐसा ले रहा हूँ मैं, बेसिकली ये मेरा ग्राफ है, y एक्सिस पे मान के चलो वेलोसिटी है और पोटेंशियल है, सॉरी नॉट वेलोसिटी, v पोटेंशियल है, और मान के चलो x एक्सिस पे करंट है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा बताओ जल्दी से? स्लोप विल बी इक्वल टू योर dv by your di। तो यहाँ पर v क्या है? v is nothing but of your potential, v is nothing but your potential, and I is nothing but of your current, I is nothing but of your current part of relation। क्लियर है सभी को? स्लोप लिखना आ गया ना सभी को? y by x, कभी भी स्लोप लिख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट by horizontal component, that will give me the slope, and angle should always be taken in the anti-clockwise direction, angle should always be taken in the anti-clockwise direction। next one देखो बेटा, if theta is greater than 90 degrees then slope is negative, then slope is negative। very very important point। condition क्या है? if theta value is greater than 90 degrees then slope is right now for me what? negative, क्योंकि that will come in the second quadrant। second quadrant में tan theta की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। so that is the reason we will be taking that one as of your negative। मान के चलो ये मेरा x कोऑर्डिनेट है और ये मेरा y कोऑर्डिनेट है, ये मेरा y है और ये वाला x है। अगर थीटा वैल्यू इज राइट नाउ ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, ग्रेटर देन 90 डिग्रीज मतलब आपको ग्राफ ऐसा है, इससे एंगल निकालना है मुझे। सो दिस एंगल इज राइट नाउ थीटा व्हिच इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर है सभी को? यस सर। क्या ग्रेटर देन 90 डिग्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। उसी तरह से और एक पॉइंट देख लो, बेसिकली if slope is zero, if slope is zero, if slope is zero, then graph is parallel to, then graph is parallel to x-axis, then graph is parallel to x-axis। यानी मान के चलो ऐसा कुछ हो रहा है, बेसिकली ये मेरा x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस, दिस इज y एंड दिस इज योर x। अगर स्लोप जीरो है मतलब क्या? so this graph will be a straight line parallel to x axis, यानी theta degrees is equals to 0 degrees, so slope is equals to 0। क्लियर है? ठीक है ना? यस सर। Yes. अगर मैं ग्राफ ऐसे ड्रॉ करूं बेटा, ये वाला हो गया x axis और ये वाला हो गया y axis। so if I am taking a graph parallel to y axis, if I am taking a graph parallel to y axis, यानी थीटा कितनी हो गई यहाँ पर? 90 degrees। so if theta is equals to 90 degrees, so slope क्या हो जाएगा? स्लोप कितना होगा? infinity। इंफिनिटी tan 90 ना बेटा, स्लोप इज ऑलवेज tan 90 ना। जब से क्या बोल रहे हैं हम लोग? स्लोप मतलब क्या? स्लोप इज नथिंग बट ऑलवेज tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 है, tan 90 विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? इंफिनिटी। सो इट विल बिकम फॉर मी इंफिनिटी। क्लियर है? क्लियर है? yes sir। yes sir। यस सर। नेक्स्ट वन देखो, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, slope of a straight line is always constant, is always constant। क्या बोल रहा है यहाँ पर? slope of a straight line, slope of a straight line is always क्या है? constant, always constant है। मान के चलो देखो ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाला ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया मेरे पास x एक्सिस, ये हो गया x और ये हो गया y। ओके, मान के चलो मेरे पास एक स्लोप है, ऐसा कुछ ले रहा हूं मैं बेसिकली, और ये वैल्यू थीटा, एरो मार्क ऐसा, इसलिए तो ये कुछ पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर मैं कर्व ऐसा दे रहा हूं बेसिकली,
तो इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये हो गया मेरा स्लोप, दैट इज नथिंग बट थीटा। तो कहीं पर भी लो ये थीटा अपने को कांस्टेंट रहेगी। तो स्लोप क्या हो रहा है देखो यहाँ से राइट नाउ, व्हेन आई एम गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट राइट नाउ, x वैल्यू इज इंक्रीजिंग, y वैल्यू इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो कैन आई से दैट slope is increasing, slope is एरो मार्क ऊपर कर रहा हूं, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अगर थीटा वैल्यू लेसर देन 90 डिग्रीज है देन स्लोप विल बी इंक्रीजिंग, स्लोप इंक्रीज कर रहा है एंड इट शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव एंड इट इज ऑलवेज बी अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिलेशन, ऐसा हो सकता है। सेकंड वन देख लो, बेसिकली अगर ऐसे मैं ड्रॉ करो और एक वाला डायग्राम, तो ये हो गया मान के चलो y एक्सिस और ये चलो मेरा x एक्सिस, तो ये हो गया x और ये हो गया y, isn't it? ऐसा कुछ मैंने स्लोप दे दिया, मान के चलो ऐसा एक स्लोप दे दिया। तो अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी से, कोई भी एक पॉइंट ले लो इस पे से। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं इसको अटैच कर रहा हूँ विद योर एक्स एक्सिस, एंगल बनाना है मेरे किससे, ओके तो ये बन गया मेरा एंगल यहाँ पर थीटा। और चलो स्लोप क्या हो रहा है बेटा, थीटा वैल्यू इज राइट नाउ लेसर देन 90, तो इट विल बी पॉजिटिव नो डाउट। तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, स्लोप इज क्या हो रहा है देखो, यहाँ से जब जा रहा हूँ तो स्लोली स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बेसिकली स्लोप इज राइट नाउ decreasing, slope is decreasing and positive, slope is decreasing and positive part of relation, clear है सर हाउ इज इट मुझे थोड़ा पॉजिटिव? और एक एग्जांपल, क्या बोले, पॉजिटिव कैसा है सर वो? थीटा 90 डिग्री, थीटा वैल्यू देखो कितनी है, लेसर देन 90 डिग्री है ना बेटा। ओके सर, अगर ज्यादा रहती तो नेगेटिव। हाँ तो थीटा 90 से ज्यादा गई तो नेगेटिव, tan 90 के ऊपर जाएगा तो नेगेटिव बन रहा है ना बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, अभी तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। ओके सर, ये 90 से कम ही है ना बेटा, उसलिए स्लोप अपना पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है लेकिन ये डिक्रीजिंग है, ऐसा वाला ग्राफ आ रहा है तो दिस विल बी योर डिक्रीजिंग, यानी साइड स्माइल इज डिक्रीजिंग, हैप्पी स्माइल इज इंक्रीजिंग, ऐसा वाला कंडीशन, ठीक है ना। थर्ड वन देख लो, बेसिकली ऐसा वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं, आप लोग इसका आंसर बोलने की कोशिश करो। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस और मैं आपको स्लोप दे रखा हूं ऐसा, तो इसकी वैल्यू बताओ, स्लोप क्या हो रही है। एक पॉइंट ले लो यहां पर, इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसा वाला। अब देखो यहां पर जो एंगल बन रही है क्या थीटा से ग्रेटर है लेसर है, ग्रेटर देन 90 डिग्री से, Negative and नेगेटिव increasing. एंड डिक्रीजिंग होती ना सर? slope, yeah, slope is also decreasing, so I can write here slope is decreasing, slope is decreasing and negative, clear है सभी को। Yes, sir. इन दोनों को अगर अटैच करें तो देखो ऐसा बन रहा है मेरे, बेसिकली ऐसा कुछ है ना, ये तो ऐसा वाला, इसका आधा पार्ट ये है और इसका आधा पार्ट ये है, सो ये हो गया मेरा सैड स्माइल, सैड फेस बोलो, स्माइल क्यों बोल रहा, ऐसा वाला कंडीशन, ठीक है ना। ये हो गया y और ये हो गया x, तो दोनों के लिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव है और इसके लिए नेगेटिव, क्लियर है। यस सर। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, पॉइंट नंबर 4। अगर मैं ग्राफ दे रहा हूं इस तरह से, ये हो गया y और ये वाला हो गया x और ग्राफ दे रखा है आपको ऐसा, अब जल्दी से बताओ, कोई एक पॉइंट मारो यहाँ पर से एक पॉइंट मारो और उसका स्लोप ले लो, इंक्रीजिंग इसका एंड स्लोप ले नेगेटिव। रहा हूं, तो ये जो थीटा आ रही है दिस वन इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, लेकिन स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीजिंग, तो यहां पर हो गया स्लोप इंक्रीजिंग एंड थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, सो इट इज नेगेटिव, Negative. क्लियर है। Yes, sir. यस सर। पक्का। सेकेंड ईयर वाले क्वेश्चंस भी मैं कराते से टाइम पे करवाया भी था, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फिर कितने जने इसका करेक्ट आंसर देंगे। स्लोप ऑफ द ग्राफ
from A to B. A to B is, I'll give the options. First one is continuously increasing. Second one is continuously decreasing. Third one is first increases, then decreases. Fourth one is first decreases, then increases. So ग्राफ दे रखा है ऐसा, ये हो गया x एक्सिस पे और ये हो गया y एक्सिस पे और ये हो गया पॉइंट यहाँ से यहाँ, ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया point B और ये हो गया सब पॉइंट। जल्दी से आंसर बता इसका क्या हो सकता है। Continuously decreasing. कंटिन्यूअसली Decreasing. स्लोप बोल रहा है ना, तो क्यों कौन सी स्माइल है ये? Sad face. सैड स्माइल है, ऐसा वाला, ये दोनों को अटैच करें तो ये वाला ही आ रहा है ना। स्लोप इसके लिए भी नेगेटिव है, स्लोप इसके लिए भी नेगेटिव है, सो इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग मस्ट बी द आंसर। क्लियर है? ओके सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, I hope sir. you got rough idea related to the graphs. Graphs कुछ नहीं है बेटा, हम लोग जो ले रहे हैं बेसिकली ग्राफ के अंदर कंडीशन क्या याद रखना है कि स्लोप कैसा ड्रॉ कर रहे हो आप लोग। स्लोप इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा, tan थीटा इज नथिंग बट वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। ये वाला कंडीशन आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ कन्वर्जन्स में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। व्हेन यू कन्वर्ट पीवी ग्राफ को टीवी ग्राफ में कन्वर्ट करना है या वीटी ग्राफ में कन्वर्ट करना है, वैसे वाले कंडीशंस में आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहना कि आप लोग स्लोप कैसा ड्रॉ कर रहे हो। स्माइलिंग फेस और सैड फेस का कंडीशंस आपको याद रखना है। सो स्लोप इज ऑलवेज tan थीटा वैल्यू इज ऑलवेज dy by dx, that is nothing but equal to your em. So theta should always be taken in this direction बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने को थीटा लेना चाहिए। थीटा शुड बी टेकन इन योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। y और x में देखो ये वाला जो थीटा है ना लेसर देन 90 डिग्री से, तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इट इज इंक्रीजिंग। सो स्लोप कैसे लिखोगे? y by x, या p वर्सेस t ग्राफ है तो dp by dt, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो dv by dt, नेक्स्ट वन इज x वर्सेस t ग्राफ है तो dx by dt, पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ है तो dv by di पार्ट ऑफ रिलेशन। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्रीज देन स्लोप इज व्हाट बेटा? नेगेटिव। यहां पर देखो ये जो वैल्यू ग्राफ बना रहा है, दिस ग्राफ इज मेकिंग एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज विद x एक्सिस, सो ऑब्वियसली द स्लोप इज नेगेटिव। इफ द स्लोप इज 0, इफ अगर स्लोप उसका 0 है देन ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू योर x एक्सिस, यानी थीटा 0, सो tan 0 इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? कंडीशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सो द स्लोप इज 0 देन द ग्राफ इज ऑलवेज पैरेलल टू योर x एक्सिस। यहां पर देखो बेटा थीटा कितना हो गया? 90 डिग्रीज। इफ थीटा इज 90 डिग्रीज, tan 90 will be equal to how much for me? Infinity. Tan 90 is equals to infinity. Now slope of a straight line is always constant बेटा। slope of a straight line अगर हम लोग बोल रहे हैं that is always constant। अब इसके लिए देखो ये जो कर्व है, इस पॉइंट पे मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया मेरे पास एंगल थीटा, तो स्लोप क्या कर रही है? यहाँ पर इंक्रीज है, एंड थीटा वैल्यू इज लेसर देन 90 डिग्री, सो ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव। एंड दिस वन इज हाउ मच राइट नाउ? थीटा वैल्यू इज lesser than 90, so obviously it is positive, and slope is right now decreasing. Slope is nothing but of your decreasing. In this one is greater than 90 degrees, so slope is negative and it is decreasing. So I can say right now that for a sad face always the slope is negative. The slope is negative. Clear है सभी को? Clear है? यस सर। ठीक है ना? Slope will be your negative part of relation. So ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो थीटा कितना है यहाँ पर? ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, तो कितना हो जाएगा? स्लोप इज इंक्रीजिंग बट इट इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने? स्लोप ऑफ द ग्राफ फ्रॉम ए टू बी इज, स्लोप ही पूछ रहा हूं मैं बेसिकली, ए टू बी का स्लोप भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो रहा है, और यहां पर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो बोथ ऑफ द गिवन कंडीशन फ्रॉम ए टू बी व्हेन आई एम गोइंग, स्लोप इज राइट नाउ डिक्रीजिंग। क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं, फर्स्ट वन इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन याद होगी सभी को।
So what is an equation of a straight line, beta? Slope of a straight line, slope of a straight line is, क्या बोला था मैंने इससे पहले, constant. Slope of a straight line is also constant, always constant. Equation क्या है बताओ जल्दी से. Y is equals to m into your x plus of your c. So this is the equation of your straight line. Y is equals to your mx plus of your c. जल्दी जल्दी बताओ, m क्या रिप्रेजेंट करेगा? m रिप्रेजेंट करेगा क्या? स्लोप. c रिप्रेजेंट करेगा क्या? इंटरसेप्ट ऑन y axis. इंटरसेप्ट ऑन योर y axis. क्लियर है सभी को? एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जल्दी से. y is equals to 3x plus of your 2. चलो इसका ग्राफ बताओ. स्लोप कितना है बेटा? 3. ठीक है, ग्राफ बताओ जल्दी से इसका. ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस. स्लोप क्या है मेरे पास? 3. और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या है? कांस्टेंट. यानी दिस शुड बी ए ग्राफ लाइक दिस. ये जो है ना कांस्टेंट आ रहा है. अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लूं पीछे, तो ये समवेयर यहां पर मीट करेगा. तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कांस्टेंट. क्लियर है सभी को? अगर एंगल निकालना है तो यहां से एंगल बनेगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास एंगल थीटा. आया सभी को निकालने के लिए? Yes, आया? sir. चलो ये वाला भी आप लोग जल्दी से बता दो. y is equals to minus of 4 into x. y is equals to minus of 4 into x. इसका ग्राफ बताओ जल्दी से. ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन. कंपेयर विद द स्ट्रेट लाइन. c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. दैट मींस द ग्राफ शुड पास फ्रॉम योर पॉजिटिव. स्लोप क्या है? नेगेटिव. m is equals to -4. स्लोप नेगेटिव मतलब क्या होना चाहिए बता सकता है? The graph should pass through the origin like this, isn't it? ऐसा आ जाएगा. थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? ग्रेटर देन 90 हो जाएगी, तो स्लोप ऑब्वियसली आपका नेगेटिव आएगा. आया कि नहीं? चलो Yes, sir. थर्ड वन. इसका ग्राफ बताओ. y is equals to 4. y is equals to 4. ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन. कैसा होगा बताओ? Y axis पे आता ना. y is equals to m into x y is what? A constant ना. ये इंटरसेप्ट है. So that means it should always be parallel to your what? X axis. It should be a parallel to your x axis. स्लोप कुछ भी नहीं है यहाँ पर. देखो y is equal to m into x plus c. m into x वाली कितनी हो गई? 0. That means that should become for me what? Parallel to x axis. Clear है? Yes, sir. Okay, चलो. ये हो गया फोर्थ वन. मान के चलो मैंने दिया आपको 3y plus 6x plus 12 is equals to 0. इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करो बेटा. 3y plus 6x plus 12 is equals to 0. पहले इसको सिंप्लीफाई करो, देन यू ट्राई टू ड्रॉ इट आउट. तो ये कितना बन जाएगा बेटा? y प्लस ये बन जाएगा 2x प्लस 4 is equals to 0. आया ना? 3 1 जा, 3 2 जा, 3 4 जा. तो y प्लस 2x प्लस 4 is equals to 0. यानी y is equals to how much बेटा? Minus of 2x minus of your 4.
आया? तो y जो आया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 2x माइनस 4, यानी इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, और स्लोप भी अपना क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। दैट मींस इफ आई एम ड्राइंग ए ग्राफ फॉर दिस वन, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, इसका ग्राफ बताओ कैसा आ जाएगा? इट शुड बी हैविंग ए नेगेटिव इंटरसेप्ट, यानी यहाँ पर कहीं पर आएगा ये बेसिकली। तो ये हो जाएगा ऐसा, और इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं यहाँ पर तो ये हो गया एक्सटेंड ऐसा। देखो यहाँ पर c की वैल्यू क्या है? यहाँ पर दिस वन इज योर -4, और इसकी जो एंगल है बेसिकली यहाँ पर जो एंगल है दिस इज थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, सो स्लोप भी अपना नेगेटिव है। सो दिस विल बी ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद द नेगेटिव इंटरसेप्ट, सेकंड कोऑर्डिनेट से फोर्थ कोऑर्डिनेट तक ऐसा आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो फिफ्थ वन देखो, अगर मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं y इज इक्वल्स टू -4x -4, इसका ग्राफ बताओ जल्दी से। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, इसका आंसर कितना आ जाएगा? दोनों माइनस है, इसके सर का ही है ना, ये माइनस ये माइनस, तो अब सीधा आंसर बोल सकते हो सर ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मार दो, अब सीधा हो गई बात, क्योंकि यहाँ पर भी -4 है और स्लोप भी माइनस है। होता है ना बेटा? Yes, sir. ये देख लो y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफ बताओ। ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। चलो इसका ग्राफ बताओ। y को बाहर निकाल लो, इसको कैसे लिख सकता हूँ? y इज इक्वल्स टू, ये अंदर चले जाएगा तो माइनस ऑफ योर 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, सो y माइनस 3x प्लस 5 आ रहा, यानी स्लोप जो है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव स्लोप मतलब यहाँ पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया ये +5, लेकिन स्लोप क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब दिस शुड बी हैविंग ए ग्राफ लाइक दिस, because this angle should be greater than, theta should be greater than 90 degrees, then only the slope will become for me negative, so it will be a straight line with a positive intercept. Clear है सभी को? यस सर। आया? आया ना बेटा सभी को? स्ट्रेट लाइन के ग्राफ क्लियर है सभी को? Yes, sir. कुछ डाउट है? देखो स्लोप कभी भी स्ट्रेट लाइन का कैसा फॉर्म में लिखना है मेरे को? y इज इक्वल टू m * x + c के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल्स दिया था, देखो यहाँ पर 3y + 6x + 12 का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मैंने y को बाहर निकाला। सो इफ आई एम टेकिंग द y आउटसाइड, सो दिस टू टर्म्स विल गो ऑन द अदर साइड। तो पहले मैंने इसको देखा कि कहीं क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो पूरा जा रहा है 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, तो कितना है मेरे पास? y + 2x + 4, तो ये इधर लेके चले गया, ये इधर चले गया, तो y इज इक्वल टू -2x -4। इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं विद योर, कंपेयर विथ क्या? y इज इक्वल्स टू m * योर x प्लस ऑफ योर c, तो c की वैल्यू आ गई -4 और स्लोप की वैल्यू आ गई -2, तो माइनस स्लोप आ रहा मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, और कांस्टेंट नेगेटिव है तो -4, तो इट शुड बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। क्लियर है? या माइनस माइनस मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस, यहाँ पर भी माइनस माइनस मतलब द ग्राफ विल बी लाइक दिस, दिस थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। y + 3x - 5 मतलब y को बाहर निकालो, सो y इज इक्वल टू -3x, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा तो प्लस, तो स्लोप नेगेटिव है, दैट मींस इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, बट y इंटरसेप्ट पे क्या है? पॉजिटिव है, सो ये हो जाएगा y इंटरसेप्ट पे आ जाएगा +5। दिस शुड बी ए ग्राफ समथिंग लाइक दिस। क्लियर है सभी को स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स? पूरे ग्राफ जितने भी अपने को फिजिक्स में अप्लाई होते हैं वो पूरे के पूरे कंडीशंस मैंने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। क्लैरिटी है सभी को? जल्दी से देख लो क्या क्या कर लिए हम लोग आज डेट क्या है बेटा? 05/10/2020। चलो बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए था? ax² + bx + c = 0। इसके x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम पावर ऑफ द x कितना होगा इसका? 2। इसका x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? -b ± √b² - 4ac / 2a। ये टोटल टर्म को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं, दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल T। वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेसर देन 0 हो सकता है, या इक्वल टू 0 हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, उसका एप्लीकेशन करवा दिया।
देन उसके बाद हम लोग ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं. इन एपी द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज अ कांस्टेंट एंड दिस डिफरेंस इज ऑलवेज क्या है मेरे पास कॉमन डिफरेंस हो जाएगा. यानी सम ऑफ योर n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे ले रहा हूं मैं n/2 into 2a plus n minus 1 into d. Sn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा सम ऑफ योर n टर्म्स इन AP. n represents the number of terms, a represents the first term and d represents the common difference. ये फॉर्मूला हम लोग को as it is याद रखना है. It will regularly come in a topic like gravitation के अंदर जब हम लोग n number of infinite masses को हम लोग रख के क्वेश्चंस करेंगे ना वैसे वाले पे चार्जेस वगैरह इनफाइनाइट चार्जेस वगैरह लेके करेंगे कैप्टन ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वैसे वाले कंडीशंस में अपने को यूज हो जाएगा. उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात कर रहे थे. If the ratio of the two consecutive terms remains same, then sum of your infinite terms of the geometric progression is given as S infinity is equals to a by 1 minus r. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा और r क्या रिप्रेजेंट करेगा कॉमन डिफरेंस और स्मॉल r मस्ट ऑलवेज बी लेसर देन 1. उसके थोड़े एग्जांपल्स लेके मैंने आपको थोड़े क्वेश्चंस करवा दिया. बाइनोमियल थ्योरम देखो बेटा बाइनोमियल थ्योरम हम लोग क्या बात कर रहे थे 1 plus x to the power of your n is always equals to 1 plus n into your x where x value is lesser than 1 part of a relation. जो भी पावर होता है वो पावर को आप अंदर से मल्टीप्लाई कर लो. n वैल्यू कैन बी नेगेटिव n वैल्यू कैन बी पॉजिटिव n वैल्यू कैन बी फ्रैक्शन. यानी ये n वैल्यू मैं माइनस n भी ले सकता हूँ प्लस भी ले सकता हूँ और फ्रैक्शन में भी ले सकता हूँ. जैसे सम एग्जांपल्स आई हैव टेकन यू कैन प्रैक्टिस दैट वन सम कंडीशंस. उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ. कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ में हम लोग कैसे बात कर फर्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है स्लोप. कैसे निकालेंगे हम लोग स्लोप वी ऑलवेज गेट इट बाय द रिलेशन tan theta is equals to vertical by horizontal. We always take the slope by what condition beta vertical by horizontal. यानी y2 minus y1 divided by your x2 minus x1 that is delta y by delta x or dy by dx. Slope is always represented by your m, so tan theta dy by dx part of relation. So theta value always whatever we are taking it is always in the anti-clockwise direction with the x-axis. If it is lesser than 90 positive, greater than 90 negative. So I have got different conditions how to draw the graphs. Now the next one is nothing but of your different conditions. Then we talked about your straight lines. So the slope of the straight line is always constant, I told you, and the equation of the straight line is what for me? Y is equals to m into x plus c, where m is nothing but of your slope, c is nothing but intercept on your y-axis. The c can be positive or it may be a negative. If it is positive, we take here. If it is negative, we take it in the downward direction. Like say for example, y is equals to 3x plus 2. Here the on c is nothing but plus. So this one is nothing but of your plus part of relation. Okay. Minus of 4 into x. Slope is nothing but negative. There is no intercept, so c is 0. So this should pass from the origin. Like in the fourth equation, we'll write f is equals to minus of k into x. Draw a graph for this one means how do you draw the graph? On y-axis, we'll take the f. On x-axis, we'll take your x. And it should be equal to what for me? Negative graph like this. For the spring, something like that. Y is equals to 4, some constant. It should be a parallel to your x-axis. And then if it is in the form of 3y plus 6x plus some equation, and is asking us to draw the graph, then you try to simplify the total terms in one terms of y and x and try to bring the y every time outside. So simplifying it, I've got y is equal to minus of 2x minus 4. So theta should be greater than 90 degrees, then slope will be negative because we got the slope negative and constant also negative. So this is the graph for the given condition. So like that, I have taken some examples. You can simplify for the given condition. इसके अंदर कुछ doubts वगैरह रहे तो please let me know. Then in the tomorrow session of a class, we'll try to grow with your different graphs of your parabola, ellipse, hyperbola, circle के वगैरह कर लेंगे. Then we'll try to enter into your mechanics chapter. That is nothing but vectors से start करेंगे. But before that, I'll try to give you, sorry, not before that one. After that, we'll try to do the differentiation, integration भी करेंगे. And I'll try to give you some assignments related to that one. Once we are clear with that one, then we'll go for the remaining part. Sir, Yes, beta. can you send these notes on group? Yeah, I'll do that one, beta. I'm having that option. I can export. I'm doing it right now. I can share completely this one for you on your WhatsApp group. You all of them are in, I hope in your LT group. Let me check with your LT group. So Sir, not long term, sir, senior group. Yeah, I have done in the LT group and also I'll do it in the senior group also. Last time करवाया था. This you can find my recording on the YouTube directly. You can go through it. You can completely get the recording of this one on the YouTube also. That's not a problem. ठीक है ना? I'll try to share it once again on your senior section also on your seniors. Yeah, so that is also done for you. Sharing is failed. I don't know why. Might be here. It is not uploaded. I'll do it right now here. Yeah, share a copy.
to the WhatsApp group to seniors. Yeah, that's done. Today, whatever the notes I have taught you that I have been already sent it you, we can go through it. And if you are having any doubts, you please let me know. Okay, beta? Okay. Thank you, sir. समझ में आज की क्लास? Yes, sir. Okay. मैं बेसिक ही करवा रहा हूँ. You can still have a detail related to this one on my YouTube के अंदर भी आप देख सकते हो. उसके अंदर इसका पूरा का पूरा application मैंने आप लोग को देखो भेज दिया है. So you can just see it out. And if you have any doubts related to that one, you please let me know. I'll try to help you. इसका मैं एक DPP भेजूंगा वर्किंग के लिए. आप उसको आप लोग करने की कोशिश करिए. थोड़े questions I'll try to send you as a DPP. So you please practice them. And if you have any doubts, you please let me know. I'll try to help you out. ठीक है? If you Okay, have any sir. more doubts related to the given topic, you please talk to me. I can help you out, beta. Battery भी हो गया मेरे इसमें. It's only 15% left out. Okay. Especially long term के बच्चों को बोल रहा हूँ. Please don't try to make yourself do unnecessary things. Chapter के साथ जल्दी जल्दी रिवाइज करने की कोशिश करो और स्टैंडर्ड एक 50-50 प्रॉब्लम्स कर लो और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कंपलसरी करना है आप लोग. जैसे ही वेक्टर्स हो जाएगा, वेक्टर्स के पूरे 10 इयर्स के क्वेश्चंस करना है. लेवल 1 लेवल 2 अपनी कॉलेज मेटल के क्वेश्चंस करना है, बस काफी है वो. देन यू ट्राई टू रिवाइज दैट वन n नंबर ऑफ योर टाइम्स. 1 से 2 बार उसको आप रिवाइज करते रहो. दैट विल हेल्प यू आउट इन ए ग्रेट पेपर. ठीक है? Okay, sir. कुछ डाउट्स वगैरह आ रहे तो यू प्लीज लेट मी नो. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट. Okay, sir. Thank you. Thank you. चलो बाय बेटा.